बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक न तो कोई समाचार आया और न अर्जुन लौट करके ही आए। चिंता होने लगी, महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन होने लगे, सोचने लगे क्या हुआ, कारण क्या है। इतने में ही सामने से आते हुए अर्जुन को देख लिया। अर्जुन को आते हुए देखा, अर्जुन का जब मलिन मुख, उदासीन मुख देखा युधिष्ठिर जी ने, तो पूछा कि हे अर्जुन, क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर ये चिंता की रेखाएं क्यों हैं? तुम इस तरह परेशान क्यों हो? सब कुछ द्वारिका में कुशल है ना? हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, भक्त वत्सल भगवान हमारे प्रसन्न से तो है ना? वहां कोई अनुचित तो कुछ नहीं हुआ ना? हम ये जानना चाहते हैं। अर्जुन हमें बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो गए? और अर्जुन ने रोते रोते कहा, भैया अब हम बेसहारे हो गए। हमारे कृष्ण द्वारिका में अब नहीं है, इस धरा पर अब नहीं है। हमारे प्रभु ये धराधाम छोड़ करके अब जा चुके हैं। और जैसे ही सुना युधिष्ठिर जी ने, सब 5 पांडवों ने, जैसे ही माता कुंती ने सुना कि अब मेरे प्रभु नहीं रहे हैं, धराधाम छोड़ करके चले गए हैं, तो कुंती ने उसी क्षण उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इधर 5 पांडवों ने द्रौपदी को साथ लिया, बालक परीक्षित को राज्य सिंहासन सौंप दिया, उसको राजा बना दिया, और द्रौपदी के साथ 5 पांडव संन्यास के लिए प्रस्थान कर गए। छोटी सी ही उम्र में परीक्षित पर बहुत बड़ा भार आ गया। बहुत बड़ा भार परीक्षित पर छोटी सी उम्र में आ गया। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि मैं अपने पूर्वजों की इस धरोहर को क्या अच्छे से संभाल पाऊंगा? क्या प्रजाजन मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। सो परीक्षित जी ने अपना वेश बदला और वेश बदलकर पहुंच गए प्रजा के मध्य। जाकर के सुना तो कुछ लोग आपस में वार्ता कर रहे थे। एक ने कहा, भैया बालक है, अभी परीक्षित छोटा सा बालक ही तो है, वो क्या संभालेगा राज्य को, कैसे संभाल पाएगा इस धरोहर को, पता नहीं अब क्या होगा हमारे राज्य का। तो इतने में दूसरे ने कहा, भैया तुम कैसी बात करते हो अनर्गल, क्या तुम जानते नहीं परीक्षित कौन है? भाई परीक्षित गांडीवधारी अर्जुन का पौत्र है। अति बलशाली, समर्पण भाव से ओतप्रोत अभिमन्यु का पुत्र है। श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, कृपा पात्र बालक है। उस परीक्षित पर तुम ये कैसे कह सकते हो, कैसे ये शंका कर सकते हो कि वो राज्य को नहीं संभाल पाएगा? परीक्षित बड़ा योग्य है, वो अवश्य ही राज्य को संभाल लेगा। तुम उस विषय में कोई चिंता मत करो। परीक्षित ने जब ये सुना तो मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा कहा।
माने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। एक दिन महाराज परीक्षित भ्रमण के लिए अपने महल से निकले। भ्रमण करते हुए वन में आ पहुंचे और वन में आकर के महाराज परीक्षित ने देखा कि सामने से एक काला पुरुष कोई हाथ में दंड लिए एक गाय और एक बैल को पीटता हुआ आ रहा है। गाय रो रही है, बैल रो रहा है और वो काला पुरुष उनको बार बार प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित कुछ वेग से उसकी ओर दौड़े, तलवार निकालते हुए बोले, ए मूर्ख, कौन है तू? मेरे राज्य में मेरे भगवान की प्रिय गौ पर इतना बड़ा अत्याचार, तेरा साहस कैसे हुआ? मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाली कहते हुए और गाय को संबोधित करते हुए कहा, मां शौरभेयानुसुचो व्येतु ते वृषलाद भयम् मारोदीरं बभद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। हे देवी, आप रोइए मत, रोना बंद करिए आप। अब आपको कोई भय नहीं है, हम आ चुके हैं। तो हमें बताइए आप कौन हैं? गाय से पूछा, गाय कुछ न बोली। बैल से पूछा कि महापुरुष आप कहिए, आप कौन हैं? ये कौन है ये काला पुरुष जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, हम जानना चाहते हैं। बैल भी कुछ दबे हुए स्वर में बोला, महाराज अब अपने इस कष्ट का कारण हम किसको कहें? क्या भगवान को कहें जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने इस काले पुरुष को भी बनाया है, हमें भी बनाया है, आपको भी बनाया है? क्या भगवान को हम कहें कि वो हमारे इस कष्ट का कारण है? क्या हम आपको इस कष्ट का कारण कहें क्योंकि ये आपका राज्य है, यहां पर ऐसा हो रहा है? अथवा तो क्या हम इस काले पुरुष को अपने कष्ट का कारण माने? वस्तुतः कहीं ना कहीं इसके कारण हम ही हैं, इसलिए हम इसका दोष किसी को नहीं देना चाहते। परीक्षित बोला, महाराज आपकी बातों से लग रहा है कि आप कोई सामान्य नहीं है। मैं समझ गया कि आप अवश्य ही धर्म के अवतार हैं। बैल ने कहा, ठीक कहा महाराज, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोषि वृषरूपधृक् यतद धर्म ततः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। महाराज आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं धर्म हूँ। ये गाय और कोई नहीं, ये पृथ्वी महारानी है। और ये जो काला पुरुष हमको पीट रहा है ना, ये कलयुग है। क्रोध में भर गई महाराज परीक्षित, ए कलयुग, तेरा साहस कैसे हुआ? तू मेरे राज्य में प्रवेश कर गया, किससे पूछकर तू मेरे राज्य में आया? क्या तूने मेरी अनुमति ली? कलयुग हाथ जोड़कर शरणागति हो गया, महाराज क्षमा करिए मुझे, मेरा क्रम था आने का, सो मैं चला आया। पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब मैं कलयुग हूँ। मेरा समय है आने का और मैं इसलिए चला आया। महाराज मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। परीक्षित क्रोध में भरकर कहते हैं, कलयुग, यदि तेरे आने पर मेरे राज्य में गौ माता को ये कष्ट होता है तो तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, चला जा। कलयुग कहता है, महाराज यूं तो आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप चाहेंगे तो मुझको यहां से भगा देंगे, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मुझ में केवल अवगुण ही नहीं है, मेरे अंदर एक गुण भी है। महाराज मेरे अंदर एक बड़ा ही सुंदर गुण भी है। महाराज आप यदि मेरे उस गुण को देखें ना,
तो निश्चित ही आप मुझ पर कृपा करेंगे। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कलयुग कहता है महाराज मेरा एक सबसे बढ़िया गुण है कि जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता था, त्रेता में योग करने से मिलता था, हवन यज्ञ आदि करने से मिलता था, द्वापर में पूजन इत्यादि करने से प्राप्त होता था, वही फल मेरे आने पर कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरी नर उतरे ही पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा। और इसी बात को चैतन्य महाप्रभु भी अपनी वाणी में कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौर नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में मुक्ति का केवल एक ही साधन है, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम का आश्रय। इसलिए कलियुग कहता है महाराज मैं आपके शरणागति स्वीकार करता हूं, आपने केवल मेरे अवगुण देखे हैं, मेरा गुण नहीं देखा। मेरा गुण देखते तो निश्चित ही मुझ पर कृपा करते। महाराज मुझ पर कृपा करते। मेरा क्रम है महाराज, क्योंकि मेरा क्रम है तो मुझको रहना तो पड़ेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए प्रभु। और परीक्षित जी ने कृपा करते हुए कह दिया, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ। हे कलियुग मैं तुम्हारे लिए चलो ये कुछ स्थान दे रहा हूं, ले लो। कौन कौन से स्थान दे दिए? कहा द्यूतम पानम श्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। हे कलियुग मैं तुम्हारे लिए 4 स्थान दे रहा हूं। पहला स्थान है द्यूतम, जहां पर द्यूत खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां तुम रह सकते हो। जहां पानम माने जहां मदपान किए, मदिरालय हो, मदिरा पी जाती हो, तुम वहां रह सकते हो। तीसरा स्थान देते हुए कहा स्त्रियः सूना, जहां पर परस्त्री संग होता है, वहां तुम्हारा निवास है, तुम रह सकते हो। और चौथा स्थान दे दिया यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः, जहां अधर्म हो माने जहां हिंसा होती हो, वहां भी तुम रह सकते हो। कलियुग मैं ये 4 स्थान तुम्हारे लिए दे रहा हूं। कलियुग हाथ जोड़कर कहता है महाराज ये तो आपने हमारे अवगुणों को देखा है, हमने आपको अपना जो गुण बताया उसको तो आपने देखा ही नहीं। गुण देख करके हमें कुछ बताओ महाराज, कोई स्थान दो, सुंदर सा स्थान दे दो एक हमें। तो परीक्षित कहते हैं ठीक है, यदि तुमने कह ही दिया है तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभुम और ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। हम तुमको 5म स्थान देते हैं, तुम सोने में निवास कर सकते हो। अब जैसे ही कलियुग को स्वर्ण में स्थान मिला, बड़ा प्रसन्न हो गया। परीक्षित जी गौ और बैल को वहां से मुक्त करा के चले गए। एक दिन आया, शिकार पर निकले, शिकार पर निकले, बड़ी प्यास लगी, प्यास से आतुर होकर के जल की इच्छा में शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, बाहर से आवाज लगाई, हे ऋषिवर यदि कोई हो तो कृपया हमें जल पिलाए। हे ऋषिवर यदि कोई हो
तो कृपया हमें जल पिलाए, हमें प्यास लगी है। कोई नहीं बोला अंदर से। तो परीक्षित अंदर गए, जाकर के देखा कि वो साधु, वो ऋषिवर तपस्या में बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित को लगा कि ये ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे आया हुआ जान करके जल न पिलाना पड़े, इसलिए इन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। परीक्षित को क्रोध आया। समीप में ही एक मृत सर्प पड़ा था, अपने तरकस से बाण निकाला और उस सर्प को उठाया और ऋषि की गर्दन में डाल दिया। चले ये सब दृश्य समीक ऋषि के एक शिष्य ने छुप करके देख लिया। शिष्य दौड़ करके गया समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, और जाकर के कहा कि श्रृंगी, तेरे पिता का एक धूर्त राजा ने अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षत स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्द्रोहम्। वो दुष्ट राजा कौन है जिसने मेरे पिता का अपमान किया? मैं श्राप देता हूं कि आज से सप्तम दिवस में, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कह करके रोते रोते श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे। पिता के समक्ष जैसे ही रोने लगे, पिता ने स्वर सुना तो नेत्र खोले और पूछा, बात की बेटा हुआ क्या? क्या बात है? क्यों व्यथित हो रहे हो? तो कहा, पिताश्री, क्या आपको ज्ञात नहीं है, एक राजा आया था, उसने आपके गले में मृत सर्प डाला, आपका अपमान किया, मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा। समीक ऋषि बड़े योगी थे, त्रिकाल दृष्टा थे। ध्यान लगाया तो पता चला कि यहाँ पर तो स्वयं महाराज परीक्षित पधारे थे, और वास्तव में ये उनका दोष नहीं है। उनके स्वर्ण मुकुट में कलयुग का वास हो गया था, इसलिए उनसे ये भूल हो गई। श्रृंगी को डांटते हुए बोले कि बेटा श्रृंगी, ये तूने कितना अधर्म कर दिया। अरे एक तो चक्रवर्ती सम्राट हमारे आश्रम पर आए और हम उनकी सेवा भी न कर पाए, उनको जलपान भी नहीं करा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी गलती है, हमारा अपराध है, और ऊपर से तूने ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को श्राप दे दिया। श्रृंगी, ये तुमने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। अब पुनः भारतवर्ष को कभी ऐसा धर्मज्ञ राजा प्राप्त नहीं होगा। अब भारतवर्ष में जितने भी राजा होंगे वो सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए युद्ध करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही सदैव भोजन करेंगे। अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा शीघ्र जाओ, जाकर के महाराज परीक्षित को ये सूचना दो और कहो कि उनको श्राप लगा है, वो शीघ्र ही अपनी मुक्ति का कोई साधन खोज लें। महाराज परीक्षित को जैसे ही सूचना मिली, मन ग्लानि से भर गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके स्वयं राज्य का त्याग करके चले गए। पहुंच गए हरिद्वार गंगा के किनारे और वहां जाकर के बैठ गए। समस्त ऋषि समुदाय चारों ओर बैठा है, बीच में परीक्षित जी पहुंच गए, बैठ गए और जाकर के कहा कि हे ऋषिवरों, मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, वो किस प्रकार से अपनी मुक्ति का साधन प्रशस्त कर सकता है, किस प्रकार से उसकी मुक्ति हो सकती है, ये मैं जानना चाहता हूं। आप सब कृपा करें और मुझे बताएं। सब विचार करने लगे कि परीक्षित के निमित्त महामृत्युंजय का जाप किया जाए, परीक्षित के निमित्त कोई यज्ञ किया जाए, कोई अनुष्ठान किया जाए। सब विचार करने लगे, लेकिन किसी के पास नहीं था कि इति सिद्धम, माने ऐसा करोगे तो परीक्षित की मुक्ति हो ही जाएगी। किसी के पास इति सिद्धम कह करके कुछ नहीं था। और थोड़ी ही देर में भगवान सुखदेव वहां पधारे। अब सुखदेव प्रभु जब उस सभा में पधारे
परीक्षित जी ने क्या प्रश्न सुखदेव प्रभु से किया और मेरे सुखदेव प्रभु ने उनका उसके प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की इस पावन पवित्र कथा को हम यही विराम दे देते हैं। आइए एक क्षण भगवान नाम कीर्तन करें और आज की इस पवित्र पुण्यमयी कथा को हम और आप यही विराम दें और कल पुनः अपने निर्धारित समय पर हम श्रीमद् भागवत का आश्रय प्राप्त करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, हाँ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। हाँ काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय, युगल सरकार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तो हृदयारविन्दे सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।